नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम जानेंगे झारखंड के नागपुरी लोकगीत के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ। और हम आज जानेंगे उसके लोकगीत की अनेक जो प्रकार है उसके बारे में। तो उसका जो पहला प्रकार है डमकच। डमकच के बारे में कहता है कि यह विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जो विवाह के 15 दिन पहले गाया जाता है और यह महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। 15 दिन मतलब जब शादी होती है उसके जस्ट 15 दिन पहले। आगे कहता है कि यह जो गीत है वह संस्कार संबंधी गीत है। कैसा? विवाह संस्कार संबंधी गीत है। अगला कहता है कि इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग नृत्य करने के लिए, मतलब हाथ को पकड़ते हैं और उसमें नाचने के लिए अर्ध गोलाकार आकृति बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि वृत्त गोल होता है तो उसका आधा बनाते हैं। अगला विशेषता है कि यह छोटा नागपुर पठार में गाया जाता है। झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो आप जानते हैं जो छोटा नागपुरी है उसमें पाया जाता है और वहाँ पे गाया जाता है। चलिए अगला जो गीत है जिसके बारे में हम बात करेंगे उससे पहले हम बता दें कि डमकच विवाह के संबंध में गाया जाता है उसके बाद ही। चलिए अगला हम बात करेंगे पावस के बारे में। पावस कहता है यह गीत वर्षा ऋतु के आगमन पर गाया जाता है, अर्थात आषाढ़ मास में। जैसा आप जानते हैं कि जो वर्षा ऋतु है आषाढ़ मास में प्रारंभ होता है तो आषाढ़ मास में ये पहले गाया जाता है और यह जो है उसी समय गाते हैं जब बारिश शुरू होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कहते हैं कि यह पुरुष प्रधान गीत है। यह जो है वह पुरुष प्रधान गीत है। इसका मुख्य भाव, किसका? जो पावस गीत है इसका मुख्य भाव जो है बरखा, श्रृंगार, वीर, विरह, मन का भाव एवं ओज का भाव होता है। ओज का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में ये बरखा गाया जाता है। चलिए हम आगे जानेंगे अब कि उदासी के बारे में। उदासी जो लोकगीत हुआ आपका, यह जेठ बैसाख मास में गाया जाता है। कब गाया जाता है? जेठ बैसाख मास में गाया जाता है। इस मौसम में सारा वातावरण जो है उदासी छा जाता है। सारे वातावरण में उदासी छा जाता है। आप जिधर देखें उधर सूखा सूखा महसूस होता है जेठ बैसाख के मौसम में। ठीक है, यह उमस भरे मौसम का गीत होता है। जो उदासी होता है उमस भरे गीत। अगला कहता है कि इसका मुख्य भाव उदासी है, व्याकुलता है, वियोग, वेदना, दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट का भाव है। ठीक है, इसमें उदासी का भाव है, दुख का भाव है, पीड़ा का भाव माना जाता है और लोग इसमें कष्ट में जब होते हैं तब उदासी को गाते हैं। वेदना समझते हैं, ये है जब दर्द भरा गीत लोग गाते हैं उसको उदासी कहते हैं। अगला कथा कहता है कि यह जो मुख्य गीत है वह पुरुष प्रधान गीत है। कभी कभी महिला भी गा लेती है। ठीक है, मतलब कभी कभी जब उदासी छा जाती है तब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे जब हम बात करते हैं तो अगला क्या देखते हैं हम कि फगुआ पचरंगी। कौन सा है? फगुआ पचरंगी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फगुआ पचरंगी के बारे में कहता है क्या चीज़ कि यह मुख्य रूप से तब गाया जाता है जब फागुन मास का आगमन होता है तब यह गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यह मुख्यतः फागुन मास में गाया जाता है। जब फागुन मास चढ़ जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ जैसे कोई मार्च जो अंग्रेजी महीना है तो मार्च आता है तो मार्च में होली मनाते हैं, उसी समय जो फागुन मास होता है उस समय। और यह महिला और पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है। ठीक है, और यह गीत लोग गाकर खुश होते हैं, रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना खुशी को बांटते हैं। चलिए अगले के बारे में कहता है, ये तो हम जान गए।
अगले के बारे में क्या कहता है कि फगुआ पुछारी, फगुआ पुछारी के बारे में कहता है, बताता है क्या चीज़ कि जो फगुआ पुछारी है, जैसे आप कव्वाली सुनते हैं वैसे फगुआ पुछारी है। ठीक है, पुछारी मतलब पूछना, एक दूसरे से क्वेश्चन के रूप में पूछना। गीत गा रहे हैं तो कोई पूछ रहा है तो कोई जवाब दे रहा है, तो यह फगुआ के समय गाया जाता है। इसमें दो दल लोग बट जाते हैं, दो दल में बट जाते हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब का प्रतिद्वंदी होते हैं। मतलब गीत गाएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे और वो आदमी गीत गाकर ही उसका उत्तर देगा। इसमें क्या कहता है कि इसमें दृष्टकट, ठीक है, दृष्टकुट होता है, बुझौल होता है, उलटबांसी और रहस्यवादी का भाव होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें बुझौल टाइप का क्वेश्चन होता है, रहस्यवादी क्वेश्चन होता है और लोग गीतों में ही इसको पूछते हैं। चलिए अगला कहता है कि पहला दल गीत गाकर कठिन, मतलब अजबझाइल, नागपुरी वो बोलेंगे अजबझाइल, तो अजबझाइल सवाल पूछता है तो दूसरा दल जो है गीत में ही उसको जवाब वो सरल रूप में दे देता है। आगे कहते हैं इसी कारण इसको पुछारी फगुआ या फगुआ पुछारी कहते हैं, या पुछारी फगुआ कहिए या फिर फगुआ पुछारी, कोई भी आगे पीछे नाम लेकर इसको आप बुला सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए आगे जब बात करते हैं अगनई, अगनई एक गीत है। यह जो गीत है वह महिला प्रधान गीत माना जाता है। अगनई मतलब आंगन हो गया, तो आंगन में महिलाओं का ही रोब चलता है, तो यह जो गीत है महिला प्रधान गीत है। यह मुख्य रूप से कर्मा और जितिया के अवसर पर गाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, यह कब गाया जाएगा अगनई, तो कर्मा और जितिया के अवसर पर गाया जाता है। ये सभी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे कहता है कि इसमें मांदर, ढोलक, नगाड़ा, बांसुरी, झांझ आदि जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब ये अगनई गाया जाता है तो लोग मांदर वगैरह बजाते हैं और यह झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कि पूर्वी क्षेत्र में ये गाया जाता है। अगला है सोहराई। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के एक दिन बाद के समय सोहराई मनाया जाता है, जहाँ पे लोग गांव में घोड़ा चढ़ाते हैं, अपने अपने जो देवता होते हैं। तो कहता है कि यह गीत सोहराई पर्व या दीपावली के दूसरे दिन जानवर के पूजा के अवसर पर गाते हैं। मतलब जानवरों की पूजा की जाती है तब गाते हैं, तो कहते हैं कि जानवर की पूजा के अवसर पर गाया जाता है। इसमें इसको खेतीहर लोग मनाते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान होते हैं। और साथ में कहता है कि खेतीहर जानवर जैसे गाय, गरू, काड़ा के लिए गाया जाता है और इसका जो स्वर होता है वह ऊंचा होता है। इसका जो स्वर होता है वो ऊंचा होता है और यह पुरुष प्रधान, मतलब पुरुष प्रधान गीत होता है। इसे पुरुष लोग ही गाते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पुरुष प्रधान है, उसको आप सब में टिक लगाएंगे और याद करेंगे। चलिए अगला कहता है कि लहसुआ। लहसुआ का मतलब होता है लहसना, मतलब खुशी उत्साह के साथ। तो कहते हैं कि यह जो है झूमर के जैसा गीत है। झूमर के बारे में आगे मैं बताऊंगा, जस्ट उसके नीचे इसके बाद। तो बोलता है कि लहसुआ जो है झूमर के जैसा गीत है। इसे लहस कर मतलब उत्साह के साथ और झुक कर, मतलब जब नाचते हैं तो लोग झुक कर और उत्साह के साथ गाते हैं। इसी कारण इसे लहसुआ गीत कहा जाता है और इसे लुझरी भी कहा जाता है। इसका उपनाम अगर पूछेगा कि किस नागपुरी गीत का नाम है तो आप बता सकते हैं। अगला है झूमर। झूमर के बारे में कहता है कि इसे तीज, कर्मा, जितिया आदि के त्यौहार पर गाया जाता है और यह गीत महिला प्रधान है। झूमर जो है वह महिला प्रधान गीत माना जाता है। तो चलिए इस प्रकार से नागपुरी गीत और उसका विशेषता मैं आप सभी को बता दिया हूँ। आप इसे लोगों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें और अगला इसका जो पार्ट ख होगा मैं जल्द लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं सारा चीज़ आपको दे सकूं और आपको मैं बता सकूं। ठीक है।